Lord. प्रिय आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद। जी। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। तेरे वश में कर देता हूँ। एक बात जो मुझे अपने परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छी लगती है और वो ये कि He is a yes God. वो हाँ बोलने वाला परमेश्वर। मेरे प्रभु वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि बेपरवाह परमेश्वर हो। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि बहाने बनाने वाला, आनाकानी करने वाला परमेश्वर हो। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि कमजोर परमेश्वर है, जो कि आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि बेपरवाह परमेश्वर है, जिसको आपकी परवाह नहीं है, जिसको आपकी फिक्र नहीं है। मेरे प्रियो, क्या एक खूबसूरत बात है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि यस गॉड है, हाँ बोलने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारी हर एक आवश्यकता को भरपूरी से पूरा करने वाला परमेश्वर। कितना खूबसूरत हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, वो हाँ बोलने वाला परमेश्वर। He is a yes God. वो हाँ बोलने वाला परमेश्वर। एक बड़ी दिक्कत इस्राएलियों के पास में थी और यहोशू का लीडर परमेश्वर के सम्मुख जाता है, परमेश्वर के सम्मुख जाता है और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है, प्रभु यरीहो जो शहर है ये बहुत सख्त शहर है, बहुत इम्पॉसिबल सिटी है, असंभव सिटी है। पिता परमेश्वर, हम इसको कैसे जीतेंगे? आपकी मदद चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। और परमेश्वर कहते हैं यस, मैं तैयार हूं और देखो मैंने उनको तुम्हारे हाथों में कर दिया। आई एम यस गॉड। मैं हाँ बोलने वाला परमेश्वर, तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर, तुम्हारे युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर, तुम्हारी जरूरतों में तुम्हारे साथ में खड़े रहने वाला परमेश्वर। आई एम यस गॉड। और मैंने उनको तुम्हारे हाथों में कर दिया, मैंने उनको तुम्हारे हाथों में कर दिया। मेरे प्रिय, नए नियम में हमको कुछ खूबसूरत बातें मिलती है और हम देखते हैं कि जब याईर जो कि आराधनालय का सरदार है, जिसकी 12 वर्ष की जो बेटी है वो बहुत सख्त बीमार होती है और वो मरने पे होती है, याईर दौड़ता हुआ यीशु के पास में आता है, उसके चरणों पे गिर करके यीशु से बहुत विनती करता है, प्रभु मेरी बेटी। दौड़ता हुआ यीशु के चरणों पे आता है और यीशु से बहुत विनती करता है, प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप चल के उसको छू ले और वो चंगी हो जाएगी। और यीशु क्या कहते हैं? और यीशु क्या उत्तर देते हैं? नहीं, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं बाद में देखूंगा। नहीं, आज नहीं, मे भी कल या परसों देखते हैं और चल पाएंगे तो चलेंगे। नहीं, वो वहां पे उधर जाने का मेरा मूड नहीं है और अभी मैं मूड में नहीं हूँ। क्या ऐसा यीशु कहते हैं? तो यीशु कहते हैं, मैं तुरंत चलूंगा, मैं अभी चलूंगा और मैं उसको छू लूंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यीशु तुरंत उसके साथ में चल देते, फौरन उसके साथ में चल देते। यीशु बहाना नहीं बनाते, यीशु आनाकानी नहीं करते, यीशु बात को टाल नहीं रहे। यीशु कमजोर परमेश्वर नहीं, अरे बीमार है, मरने पर है, इस काम को मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये काम नहीं हो पाएगा, सो नहीं, इसको रहने दो। यीशु ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि कमजोर परमेश्वर है। यीशु ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि हमारी फिक्र नहीं करता। यीशु ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि हमारी परवाह नहीं करता, आनाकानी नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि हाँ बोलता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि हमसे हाँ बोलते। He is a willing God. वो यस बोलने वाला परमेश्वर, वो तैयार परमेश्वर। वो कहते हैं यस, मैं आ करके चंगा कर दूंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ में, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में और मैं बेटी को छू लूंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे प्रिय, हम देखते हैं अंधा बर्तिमेई यीशु को पुकारता है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। और यीशु क्या कहते हैं? तुम तो अंधे हो, इतनी बड़ी चीज तुम कैसे मांग सकते हो, और ये तो असंभव है और ये तुमको नहीं मिलेगी। नहीं, यीशु ऐसा नहीं कहते। यीशु से क्या ये कहते, तुम तो बहुत श्रापित हो, तुम्हारे ऊपर तो पुश्तों का श्राप है, जनरेशनल कर्स तुम्हारे ऊपर है और ये नहीं जाएगा और ये नहीं हटेगा और तुमको इसके लिए ऐसा करना है और तुमको उसके लिए वैसे करना है। नहीं, यीशु कहते हैं, यस, आई एम मोर देन विलिंग, मैं तैयार हूँ तुमको चंगाई देने के लिए। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे करूँ? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, यस, जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे साथ में होने पर। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर नहीं है जो कि कमजोर परमेश्वर
परमेश्वर है। वो परमेश्वर नहीं है जो कि बेफिक्र परमेश्वर है, जो कि बेपरवाह परमेश्वर है। वो परमेश्वर नहीं है जो कि बहाने बनाता है, जो कि आनाकानी करता है, जो कि चीजों को टाल देने वाला परमेश्वर है। वो यस बोलने वाला परमेश्वर, वो यस बोलने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के पास में आएंगे, अपनी जेन्युइन नीड्स को, अपनी वाकई जरूरतों को जब आप लेकर के आएंगे, अपनी सच्ची आवश्यकताओं को जब आप परमेश्वर के सम्मुख लेके आएंगे, मेरे प्रियो, आप उससे हाँ सुनने पाएंगे, आप उससे यस सुनने पाएंगे, आप उससे कहने पाएंगे, यस मैं तुमको छू लूंगा और मैं तुमको चंगा कर दूंगा, यस मैंने उनको तुम्हारे हाथों में कर दिया। प्रभु आपसे हाँ बोलेंगे, प्रभु आपसे हाँ बोलेंगे। जब मरियम मगदलीनी इसके पास में आती है, प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों में क्षमा को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों में उस रिपेंटेंस को देख लेते, उस पश्चाताप को देख लेते और यीशु उसके ऊपर दया करते हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु से कहते तुम तो बहुत शापित हो, तुम तो बहुत पापिन हो और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह नहीं किया जाएगा, तुम तो बहुत बुरे बुरे काम करती थी और तुमको अनुग्रह नहीं मिलेगा, तुम मेरे पास में कैसे आ सकती, दूर हटो। नहीं, परमेश्वर ऐसा उसके साथ नहीं करते, नहीं, परमेश्वर उसके साथ में ऐसा नहीं करते। He is a willing God, वो यस बोलने वाला परमेश्वर है, वो तैयार परमेश्वर है, वो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, वो तैयार है आपके जीवन को बदल देने के लिए, आपकी चीजों को बदल देने के लिए, आपके युद्धों को लड़ने के लिए, आपको निराशा से बाहर निकालने के लिए, आपके दुखों को बदल देने के लिए, मेरे प्रिय, आपके दुखों को दूर करके आपके जीवन में सुकून ढेलने के लिए वो तैयार है कि आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर वो आपसे यस बोल देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, वो आपसे यस बोलना चाहता है कि आप तैयार है यीशु के पास में आने के लिए। अब्राहम अपने 75 साल की उम्र में आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मुझे बच्चा चाहिए। प्रभु इससे ये नहीं कहते नहीं अब तो टाइम हो चुका है, यू आर टू ओल्ड, तुम बुजुर्ग हो चुके और अब ये काम नहीं होगा और अब ये चीजें नहीं होंगी। मेरे प्रिय, उस असंभव चीजों में भी परमेश्वर उसको यस बोल देते हैं, उस असंभव बातों में भी परमेश्वर उसको यस बोलते, उसको हाँ बोलते। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, ही इज अ यस गॉड, वो हाँ बोलने वाला परमेश्वर। आपकी चाहे चीजें कैसी क्यों नहीं हो, आपकी चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों नहीं हो, आपके चाहे हालात कैसे क्यों नहीं हो, वो आपको हाँ बोल देना मांगता है। मेरे प्रियो, अगर आप उसके पास में आ जाएंगे, आप मेरे साथ में एक पद को देखें, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 20वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की जी जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। हाँ के साथ में जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने वचन में की है वो सब हाँ के साथ में, वो सब हाँ के साथ में। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो बुद्धू नहीं बना रहा है, वो हाँ के साथ में, वो यस के साथ में। आगे क्या लिखा हुआ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा, उसके जितने भी वायदे हैं, उसके जितने भी प्रॉमिसेस हैं, वो हाँ है और वो आमीन है, वो हाँ है और वो आमीन है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। He is a yes God, वो हाँ बोलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप दुखों में ना रहे, आप आंसुओं में ना रहे, आप निराशा में मत रहे, आप समस्या में मत रहे, आप अपने तरीके से अपनी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश मत करें। आप परमेश्वर की निकटता में जाइए, और चाहे कितनी बड़ी और चाहे कितनी असंभव ये चीजें क्यों नहीं हो, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके परमेश्वर के पास में आपके लिए हालेलुया, आपके परमेश्वर के पास में आपके लिए हाँ है। चाहे आपने कितने पाप क्यों नहीं किए हो, चाहे आपने कितने बुरे काम क्यों नहीं किए हो, चाहे आप कितने भी दूर परमेश्वर से क्यों नहीं हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसके पास में आपके लिए हाँ है। वो आपको यस बोल देना चाहता है, वो आपको हाँ बोलना चाहता है, वो कहना चाहता है, यस मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देना मांगता हूँ। आप उसकी निकटता में आ जाए, आप उसकी निकटता में आ जाए। एक और पद को देखेंगे, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 14वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है ये है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर हम उसकी इच्छा के मुताबिक उससे कुछ मांगते हैं, हमको हियाव होता है, हमको ये हियाव होता है उसके सामने कि अगर उसकी इच्छा में होकर के उससे कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, सुन लेता है।
तो हमारी सुनते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर। इन मसीह जीवन एक कॉन्फिडेंस का जीवन है, एक भरोसे का जीवन है, एक यकीन का जीवन है, एक विश्वासी होने के साथ में मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास में गारंटी है, हमारे पास में गारंटी है उसकी, हाँ की हमारे पास में गारंटी है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देना मांगते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देना मांगते हैं, वो आपको हाँ बोलना मांगता है। आप उसके पास में आ जाइए, आप आंसुओं में मत रहें, आप दुखों में मत रहें, आप निराशा में मत रहें, आप समस्या में मत रहें, आप उसके पास में आए, अपनी चीजों को उसके हाथ में सौंप दें और वो आपको हाँ बोल देगा, वो आपको हाँ बोल देगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जबकि आपने अपनी बहुमूल्य प्रतिज्ञा इसलिए हमें दी है कि वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए और हमें किसी भली बात की घटी ना रहे। पिता, हम सबकी मदद करें, जबकि हमेशा हमारी विनती और हमारी प्रार्थनाओं से कहीं बढ़ के काम करते चले आए हैं। पिता, हम सबकी मदद करें ताकि अपने संघर्षों में, अपनी दिक्कतों में हम प्रभु जी आपके पास आ सकें, हम दूर ना रहें, हम आपकी दया से अलग ना रहें, पर आपके पास में आने पाए, कि हमेशा हाँ के साथ में अपनी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को भी हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।